आज हम लोग चैप्टर 7 का जो लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे, वो है हमारा परमाणु आकार। ठीक है। अब परमाणु जो होता है उसका आकार जो है हम किसके द्वारा नापते हैं? किसी भी परमाणु के आकार को जो जनरली नापा जाता है वो उसके नाभिक यानी बीच वाले हिस्से से लगाकर उसके बाह्यतम जो कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, परमाणु के आकार को नापा जाता है। किसके आधार पर? ये जो नाभिक होता है और बाह्यतम कोश जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसके आधार पर नापा जाता है ना। लेकिन क्योंकि हमारे अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं तो एक सिंगल परमाणु का अस्तित्व जो है वो मिलना मुश्किल है ना। एक सिंगल परमाणु हमें मिलना क्या है, मुश्किल है। परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर अणु बनाता है, फिर यौगिक बनते हैं, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर तत्व का हमें एक सिंगल जो परमाणु होता है वो मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए हम परमाणु का जो आकार है वो किसके आधार पर नापते हैं? परमाणु त्रिज्या के आधार पर नापते हैं। और ये त्रिज्या जो है हमारी बुक के अंदर दे रखी, सहसंयोजन त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या दे रखी है, और एक जो है धात्विक त्रिज्या और दी हुई है आपकी बुक में। बट ये जो मेन दो है वो इंपॉर्टेंट है आपके, वंडरवॉल त्रिज्या और सहसंयोजन त्रिज्या, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले आता है सहसंयोजन त्रिज्या। सहसंयोजन बंध जो बनाते हैं उन परमाणुओं के बीच में, ठीक है, उन परमाणुओं के बीच की जो त्रिज्या बनती है वो हमारी क्या होती है, क्या कहलाती है? सहसंयोजन त्रिज्या। देखो डेफिनेशन क्या है, एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजन बंध से जुड़े हो, दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सहसंयोजन त्रिज्या कहलाती है। ये तो हमें तब समझ में आएगा जब हम इसको समझेंगे, सहसंयोजन बंध। सहसंयोजन बंध क्या होता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। क्या होता है, जैसे कि ये H2 है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन के दो परमाणु है, तब हाइड्रोजन क्या हो रही है, बन रही है। तो हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। बाहरी ऑक्टेट में कितने मॉलिक्यूल आने चाहिए? KLMN। तो K में कितने आते हैं? मैक्सिमम 2, है ना। नील्स बोर ने बोला था KLMN, ये 3 शेयर्स होती, तो इसमें कितने आते हैं? 2। तो अभी इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 1 है, और इसके पास भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है ना। तो संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। तो अभी 1 है, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? मैक्सिमम 2, है ना। तो यहाँ पर ये 1 इससे शेयरिंग कर लेता है और ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, तो इसके पास भी 1 और ये 2, इसके पास भी 1 और ये 2। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सहसंयोजन बंध करने वाले यानी एक ही तत्व के, ये तत्व एक ही है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजन बंध से क्या हो, जुड़े हुए, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, मान लो ये एक H का परमाणु है और ये वाला H का परमाणु है, तो ये यहाँ पर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। इन दोनों के जो नाभिक है, ये रहा इसका नाभिक और इसके नाभिक, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन नाभिकों के बीच की दूरी का आधा यही होगा बेटा। समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये है, देखो ये परमाणु है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सहसंयोजन बंध से। इसका नाभिक, इनके दूरी, इन नाभिकों के बीच की दूरी यही होगी, ठीक है। अब इस दूरी का हम क्या कर लें? आधा, ठीक है। तो इस दूरी का आधा ये किया, तो ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है वो हमारी क्या कहलाएगी? सहसंयोजन त्रिज्या कहलाएगी। ये दूरी का जो आधा होता है, आधा यही आएगा बीचों बीच दोनों का, ठीक है। तो जैसे कि सपोज ये है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, अब मैं इसका आधा बोलूंगी तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस परमाणु की यानी इधर वाले परमाणु की जो हमारी सहसंयोजन त्रिज्या होगी उसका मान ये होगा, और इधर वाले परमाणु की सहसंयोजन त्रिज्या का मान ये होगा, ठीक है। इसका मान आएगा 99 pm आ गया सपोज, ठीक है। तो देखो सहसंयोजन त्रिज्या का मतलब ये है कि जब एक ही तत्व जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया, तो एक ही तत्व के जो दो परमाणु होते हैं
वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब सहसंयोजन बंध बनाते हैं। तो सहसंयोजन बंध बनाने पर इन परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, यानी नाभिक के बीच की दूरी जो होती है, उसका हम आधा कर देते हैं। तो किसके बराबर आ जाता है? हमारी सहसंयोजन त्रिज्या के। तो RC कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं सहसंयोजन, तो इसको RC लिखा जाता है। समझ में आ गया? दूसरी त्रिज्या हमारी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी। अब ये एक अणु है और ये एक अणु है, ठीक है। ये अणु है, एक ये अणु है। अब इनके बीच में अबंधित है, मतलब कोई बंध नहीं है। ये दोनों के बीच में क्या कोई पदार्थ मिलकर बना रहे हैं ये, ठीक है। अणु मिलते तो क्या बनाते हैं? पदार्थ, ठीक है। तो ये एक अणु है, ये एक अणु है, लेकिन इनके बीच में कोई बंध नहीं है। इसको इस तरह से समझेंगे, इसको मैं बाद में तुम्हें मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया। इनके बीच में कोई भी, ये पहला अणु है और ये दूसरा अणु है, ये आपस में जुड़कर पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई बंध नहीं है। तो इन दोनों के जो नाभिक होती है ना, परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी, ये नाभिक हो गए, ठीक है। इन नाभिक के बीच की दूरी जो होती है उसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर यानी हम कहें कि जब एक ही पदार्थ कोई बन रहा है, पदार्थ का निर्माण कौन करते हैं? अणु करते हैं, ठीक है। तो ये अणु आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, कोई बंध उनके बीच में नहीं है। तो इन अणुओं के जो नाभिक होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसका आधा हमारा क्या कहलाता है? किसके बराबर कहलाता है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो अब देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। तो RW यानी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है किससे? सहसंयोजन त्रिज्या से। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। फिर एक आपकी किताब में और दे रखी है धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या जो होती है उसके आधार पर भी परमाणुओं का आकार क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के, यानी कोई भी धातु होती है उसके जो परमाणु होते हैं वो दोनों नजदीक है, उसके बीच, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। तो धात्विक त्रिज्या के आधार पर भी क्या किया जाता है? यानी धातु जो है उसके अंदर जो परमाणु स्थित है उन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये दो चीजें आप याद कर लें। उसके बाद देखो क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। जब भी हम आवर्त सारणी में क्या करते हैं? एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी हम ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो कोश क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि आपको पूछ लिया जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्योंकि कोश बढ़ते जाते हैं तो कोश के बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। फिर बाएं से दाएं, मतलब अगर हम यूं चलते हैं आवर्त सारणी में तो कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। यानी जैसे ये है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले में एक था, दूसरे में इसी में इलेक्ट्रॉन दो हो गए, तो कोश के अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी ये जो प्रोटॉन इस पे जो चार्ज लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं, वो क्या हो गया? ज्यादा होने लग गया है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन है उनके द्वारा आकर्षण बल ज्यादा लगाया जाता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो दाएं से बाएं जाएंगे तो आकार छोटा होगा और बाएं से दाएं आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों होगा? उधर कोश की संख्या बढ़ती है और इधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक था, इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो कि आज फिनिश होता है। एक डेफिनेशन है कि संयोजकता किसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। समझ आ गया? तो ये आपके चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।